नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देख चुके हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक देख चुके हैं चैप्टर। उसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पहले देख रहे हैं। तो किसी भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट देख रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस, जनरली हम मालूम है हमें कि जो सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहते हैं, मेल में टेस्टिस कहते हैं, फीमेल में ओवरी कहते हैं, और डक्ट्स वगैरह सब होते हैं, सारे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन जो भी पढ़ेंगे हम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, उसको अलग से देखेंगे। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और तीसरा कैटेगरी है एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन, गेनिटलिया ऑर्गन। तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे किसी को भी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तीन कैटेगरी में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और एसेंशियल आप कह रहे हैं, यहां पर ये एसेंशियल है, प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दूसरा कैटेगरी जो पढ़ेंगे हम, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और एक पढ़ेंगे एक्सटर्नल गेनिटलिया ऑर्गन, तीनों में, मेल और फीमेल दोनों में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन जैसे है, एसेंशियल और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे बनते हैं। तो ठीक है, और फिर देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा देखेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, और सेकेंडरी 2 डिग्री, और इसी को हम कह सकते हैं एक्सेसरी, ACCESSORY, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहिए, सब्सिडरी सेक्स ऑर्गन कहिए, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सब एक ही है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। ठीक है, जहां पर कि गेमेट बनता है, मेल में मेल गेमेट बनता हो, फीमेल में फीमेल गेमेट बनता हो, और मेल और फीमेल हार्मोन बनता हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसेंशियल और सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन जो देखेंगे, ठीक है, सच सेक्स ऑर्गन, एसेंशियल मतलब प्राइमरी कौन सा हुआ, तो लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन विच फॉर्म्स और प्रोड्यूसेस क्या, गेमेट्स। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस गेमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, उसको कहते हैं जहां पर कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वहां पर सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में क्या है, फीमेल में दैट इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसेंशियल ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एसेंशियल ऑर्गन क्या हो गया, सच सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गेमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, दैट इज नोन एज एसेंशियल और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, लेकिन जो पैसेज प्रोवाइड करे, अब ये और गेमेट बन गए, जाने का रास्ता हो। ठीक है, चाहे कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, वो क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे जाने में, उसको न्यूट्रिशन देंगे डेवलपिंग स्पर्म को, ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, विच, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ, सेक्स ऑर्गन विच प्रोवाइड्स पैसेज एंड हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन में जो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, दैट इज कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो हम सीधे कह सकते हैं जो गेमेट, वैसे सेक्स ऑर्गन जहां पर कि मेल गेमेट बनते हैं और सेक्स हार्मोन बनते हैं, उनको कहेंगे प्राइमरी। ठीक है, अगर मेल गेमेट है तो मेल गेमेट क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। फीमेल गेमेट है तो यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, मेल गेमेट अगर होगा तो क्या होगा, इसको स्पर्म, अगर फीमेल गेमेट होगा तो क्या कहेंगे, इसको एग कहेंगे। ठीक है, सेक्स हार्मोन है, अगर मेल है तो इसमें क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या कहते हैं,
TESTOSTERON, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल में जो बनता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन है, ESTROGEN, एस्ट्रोजन, ठीक है। और एक दूसरा हार्मोन है, आप याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये दो चीज, वैसे ऑर्गेन, सेक्स ऑर्गेन जो कि गेमेट बनाते हैं और सेक्स हार्मोन बनाते हैं, दोनों, उसको कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन इन मेल, आंसर विल बी टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन, इधर हो गया एस्ट्रोजन, ये हो गया फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस ओवरी है ना, ठीक है, गेमेट्स बना टेस्टिस ओवरी। तो ये कह सकते हैं, ये जो है आप देख रहे हैं एसेंशियल और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो ये बनता कैसे, इनका ओरिजिन कैसे होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अब हमें पता चल गया कि मेल में क्या है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में क्या है, ओवरी, ठीक है। तो ओरिजिन इनका कहां से आता है? टेस्टिस ओवरी बनते हैं ना, मेल में और फीमेल में बनते हैं, कहां से बनते हैं? तो इनका ओरिजिन जो है ना, एम्ब्रियो में जो मीजोडर्म है उससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो हम पढ़े ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। तो मीजोडर्म जो है ना, एम्ब्रियो में जो है, उसी से बनता है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिस ओवरी, ठीक है। तो फर्स्ट वन, प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, प्राइमरी और एसेंशियल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, इट इज ओरिजिन इज क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ओरिजिन इनका, तो इनका ओरिजिन क्या हो गया, मीजोडर्म, ठीक है। और इसी मीजोडर्म से क्या बनेगा, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से मेल अगर है, ठीक है, तो इसी से क्या बनेगा, अगर मेल है, मेल ऐसे लिखते हैं मेल, और नीचे प्लस देते हैं फीमेल, ठीक है। तो अगर मेल है तो हम लिख दे रहे हैं एक बार, बाद में नहीं लिखेंगे, मेल, और ये है फीमेल, जिसको कहते हैं, दिस इज नोन एज फीमेल, ठीक है। तो अगर मेल है तो ये क्या बनाता है, ये टेस्टिस बना देगा, क्या बनाएगा, ये टेस्टिस। अगर फीमेल है तो ये क्या बना देगा, ओवरी, OVARY, ये ध्यान दीजिएगा, TES नहीं, TESTIS, एक्चुअली में TESTIS सिंगुलर है, एक को कहेंगे, ठीक है, और एक ओवरी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा, 2 टेस्टिस रहता है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस, तो उसको TES कहेंगे, दिस इज सिंगुलर, और ओवरी क्या है, सिंगुलर। और प्लूरल अगर लिखना हो तो TES और ओवरी लिखना हो तो प्लूरल OVARIES, ओवरीज, ठीक है। तो मेल में हम देखते हैं, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, इन मेल, यहां लिख देते हैं पूरा, दिस इज प्राइमरी, क्या है ये, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज, कह सकते हैं इन मेल क्या है, इट इज टेस्टिस, एंड फीमेल इट इज ओवरी, ठीक है। टेस्टिस से क्या बनता है, मेल गेमेट स्पर्म बन रहा है, और हार्मोन क्या बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या बन रहा है, एक बन रहा है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब देखते हैं क्या, ये जो टेस्टिस बन रहा है, ठीक है, तो टेस्टिस कैसे बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? तो टेस्टिस जो बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि टेस्टिस जो है, इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, कहां पर, ये एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर बनता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, कहां बनता है ये, एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, बनता है। लेकिन ये बाहर निकल जाता है, तो अभी देखेंगे क्या, हम लोग में क्या होता है, बाहर होता है, एक इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 इस तरह का टेस्टिस होता है, ऐसे ऐसे, ये गोल सा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इस तरह का, यही है, दिस इज व्हाट, यही है टेस्टिस। और ये कहां पर है, ये होता है स्क्रोटल सैक कहते हैं, ठीक है। तो इसी स्क्रोटल सैक में होता है, बाहर आ जाता है, मतलब इट इज प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के बाहर है। लेकिन होता क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां बनता है ये टेस्टिस, इट इज फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के अंदर बनता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन बट डिसेंड्स, ठीक है, बट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक मतलब क्या हुआ, वही स्क्रोटम,
इंटू स्क्रोटम बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ। लेकिन जन्म से पहले क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, कहां पर, स्क्रोटल सैक में। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है, ठीक है, ये कैसे निकलता है, तो ये हम अभी डिटेल में सब पढ़ेंगे। ये इस तरह का, इस तरह बताएंगे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर्स होता है ऐसे, ये देखेंगे कि इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, अभी जस्ट हम देखेंगे, ये देखिए इस तरह का, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए इस तरह का ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज इंग्यूनल कनाल। कौन सा कनाल कहते हैं, बड़ा सा देख रहे हैं, इंग्यूनल कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्यूनल कनाल। तो होता क्या है, ये देखिए ऊपर एब्डोमेन है, ये कौन सा कैविटी है ऊपर, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बन गया दो, और ये टेस्टिस कहां से, इसी इंग्यूनल कनाल में, ये गड्ढा, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, ये देखिए ये वाला। तो ये जो एक देख रहे हैं स्ट्रक्चर ना, इसको कहते हैं इंग्यूनल कनाल। ये भी क्या है, इंग्यूनल कनाल। तो टेस्टिस जो बना है यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में, यहां से टेस्टी क्या हुआ, इंग्यूनल कनाल से आता है, और फिर कहां आ गया, ये आ गया कहां पर, ये आ गया कहां पर, ये अभी देखते हैं बाद में क्या है। तो अभी फिलहाल इतना ही। तो ये इंग्यूनल कनाल है, और इसी इंग्यूनल कनाल से क्या हो गया, दोनों टेस्टिस कहां आ गया, बाहर स्क्रोटल सैक में आ गया। ठीक है, तो कैसे आया, इंग्यूनल कनाल। और ये ऊपर क्या हुआ, इसका एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी है ऊपर, और इस एब्डोमिनल कैविटी जो है, ठीक है, कैविटी, उसमें टेस्टिस बना है कब, इट इज फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, बट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम, ठीक है, बिफोर बर्थ। वो भी कब, 9 मंथ का होता है ना प्रेगनेंसी, तो बिफोर बर्थ, दैट इज कह सकते हैं बिफोर बर्थ, दैट इज आफ्टर 7th मंथ। ठीक है, तो 7वां महीना के बाद, आफ्टर 7 मंथ ऑफ, इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं IUL। ठीक है, तो देखिए 7th मंथ हुआ ना, 7th मंथ के बाद क्या होता है, टेस्टिस तो बन चुका है 30 मंथ में। ठीक है, टेस्टिस एक्चुअली में क्या हुआ, 30 मंथ वगैरह में ये सब बन चुका है। लेकिन ये क्या होता है, जैसे ही 7 मंथ हुआ उसके बाद, ठीक है, लिखा हुआ ना आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, तो यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं आफ्टर, तो आफ्टर 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है, अंदर है, उसके बाद ये क्या होता है, टेस्टिस नीचे आ रहा है ना, असेंड के डिसेंड, डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक। ठीक है, स्क्रोटल सैक में ये आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेल जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कैसे बनता है, टेस्टिस एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, और ये क्या कहलाता है, टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो देखेंगे क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन abdominal cavity but descends into scrotal sac before birth, that is after 7 month of intrauterine life। नीचे आ गया। ठीक है, अब अपने आप थोड़े आएगा, कैसे आएगा, 7 मंथ हुआ ना, क्यों नहीं, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 3rd मंथ में आ जाए, 4th मंथ में आ जाए, 5th मंथ में आ जाए, 7th मंथ में क्यों आता है। ठीक है, तो ऐसा कहेंगे कि 7th अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन है ना ये टेस्टोस्टेरोन, मेल। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ UNDER, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये क्या देखते हैं कि 7th मंथ के बाद टेस्टोस्टेरोन का मात्रा जनरली जो होगा ना 30 ng पर ml, मतलब ब्लड में, ठीक है, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कितना हो जा रहा है, 30 ng, मतलब नैनोग्राम, 10 to the power -9। ठीक है, तो 30 नैनोग्राम पर ml ऑफ जो हो जाना इतना, ठीक है, ब्लड में, तो ये टेस्टोस्टेरोन है ना, तो 30 नैनोग्राम जनरली इतना हो जाए, तो इसके इतना हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, टेस्टिस को डिसेंड कर देता है।
ठीक है। और ये आते आते क्या 7th मंथ तक इतना हो जाता है, तो इसीलिए 7th मंथ में ये रिसर्ट कर जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं टेस्टिस बनता कहाँ है, ये बनता है कहां पर, ये बन जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पर, लेकिन ये इंगुइनल कनाल जो है उससे क्या हो गया, इंगुइनल कनाल जो है वो उससे बाहर, उससे नीचे आ गया टेस्टिस स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। दूसरा ओवरी, तो ओवरी कहां बनता है, तो ओवरी ऐसे भी एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, ठीक है। ओवरी एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, तो हम कह सकते हैं ये कहां पर है, बनता भी है एब्डोमेन में और वहीं का वहीं रहता भी है, तो इट रिमेन्स इन कहां पर, इट रिमेन्स इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी ही में रहता है, तो कह सकते हैं ये क्या कि फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी बट डिसेंड्स इनटू क्या है, नीचे आ जाता है कहां पर, स्क्रोटल सैक में आ जाता है, स्क्रोटम कब, बिफोर बर्थ, दैट इज आफ्टर क्या कर सकते हैं 7th मंथ, 7वां मंथ, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के चलते। तो नेम द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटल सैक, ठीक है। यहां पर आने में कौन सा है, तो यहां पर एब्डोमिनल कैविटी था, वहां से आने में दैट इज आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और एफएसएच भी कुछ मात्रा, एफएसएच भी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, और मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी, कैसे बन रहा है। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो अभी हम देखेंगे मेल और फीमेल में, तो ये कैसे बना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो इनका ओरिजिन हम क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक क्या है, मेसोडर्म से बन रहा है। इनका ओरिजिन क्या है ना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो भी देखेंगे अभी, इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। इनका ओरिजिन जो होता है 2 डक्ट्स होते हैं, 2 डक्ट होते हैं, 2 डक्ट्स इन फीटस, ठीक है। तो जो बच्चा जो एम्ब्रियो है उसमें FOETUS, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, कैसे बनेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो 2 डक्ट्स होते हैं फीटस में, उसी से बनते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 2 डक्ट होते हैं, उसी से बनते हैं। तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, ऐसे बाद में देखेंगे, फिर भी बना लीजिएगा, बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। रब कर रहे हैं। अब क्या है ये, तो इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, 2 डक्ट से हो रहा है फीटस में, ठीक है। अब ये 2 डक्ट कौन सा है, ये याद रखना है आपको, 2 डक्ट जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। क्या कहते हैं, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। तो 2 डक्ट बन रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा डक्ट है। तो एक को कहते हैं वुल्फियन, WOLFFIAN, वुल्फियन डक्ट कहते हैं, ठीक है, वुल्फियन। और इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 डक्ट होते हैं, वुल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट, और एक होता है उसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट। क्या कहते हैं, मुलेरियन, और याद रखेंगे मीजोनेफ्रिक ही है, लेकिन क्या कहते हैं, पारामीजोनेफ्रिक, ठीक है। तो मीजोनेफ्रिक ही है, लेकिन क्या है, पारामीजोनेफ्रिक डक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लिख दे रहे हैं पारामीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये कौन सा है, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। तो ये डक्ट है, 2 डक्ट होते हैं। तो आपको जो याद रखना है मेनली वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, ठीक है, ये 2 डक्ट से बनते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, उससे टेस्टिस बन गया, मेल में, फीमेल में ओवरी बनता है। यहाँ पर वुल्फियन डक्ट, ठीक है, ये वुल्फियन डक्ट जो है ये क्या में डिफरेंशिएट हो जाएगा, वुल्फियन डक्ट जो है ये डिफरेंशिएट होके, ये जो है ना वुल्फियन डक्ट, ये डिफरेंशिएट होके बनाता है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट होके बनाएगा क्या, मेल पार्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल डक्ट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, मेल। तो ये देखिए ये डिफरेंशिएट्स हो गया, और डिफरेंस DIFFERENTIT, डिफरेंशिएट्स इनटू क्या में डिफरेंशिएट हो गया, तो ये कह सकते हैं डिफरेंशिएट हो गया, दैट इज मेल गेनाइटल और रिप्रोडक्टिव भी कर सकते हैं ट्रैक्ट, ठीक है, डक्ट में,
ये बनाता है, ठीक है, मेल पार्ट बनाता है ये, ठीक है। जैसे मेल गेनिटल पार्ट बनाएगा तो क्या होगा, जैसे मेल में, तो मेल में पढ़ेंगे अभी हम कि एपिडाइडिमिस बनाएगा, क्या बनाएगा, एपिडाइडिमिस क्या है सब अभी देखेंगे। एपिडाइडिमिस क्या है, वास डिफरेंस कहते हैं, वासा डिफरेंस ये बनाएगा, ठीक है। तो मेल का पार्ट जितना है ना, डक्ट ये बनाएगा। कुछ है क्या क्या बनाता है, तो वुल्फियन डक्ट आपको याद रखना है, ये वाला, ये मेनली वुल्फियन डक्ट क्या बना देगा, अगर है तो ये बनाएगा, मेल पार्ट बनाएगा, मेल गेनाइटल डक्ट बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट बनाएगा, ठीक है, ये सब। लेकिन ये अगर है तो ये क्या बनाएगा, मुलेरियन डक्ट है ना, तो अगर मुलेरियन डक्ट है तो ये फीमेल पार्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, ये मुलेरियन डक्ट, ये फीमेल पार्ट। तो ये क्या है, यहां लिख दो, ये डिफरेंशिएट होके, ये डिफरेंशिएट्स इनटू, ये क्या में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएट होके जो है ये बनाता है फीमेल पार्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, फीमेल, ऐसे। तो फीमेल गेनाइटल डक्ट बनाएगा, चाहे पार्ट कर सकते हैं, ये फीमेल पार्ट बनाएगा, वो भी फीमेल क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो बनाएगा, ठीक है। तो मेल बनाएगा फीमेल। अब जैसे फीमेल का कुछ जो है बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, ये लिख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाएगा। फैलोपियन ट्यूब होता है, ये पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब होता है। फिर इसके बाद देखेंगे यूटेरस होता है, यूटेरस, ठीक है। इसके बाद वेजिना देखेंगे, वेजिना, ठीक है। तो वेजिना का अपर पार्ट मिली, तो आप ये याद रखेंगे, फीमेल जो सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है क्या है, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, यूटेरस पढ़ेंगे, वेजिना पढ़ेंगे। ये सब कौन बनाता है, फीमेल पार्ट, तो याद रखिएगा मुलेरियन। लेकिन मेल पार्ट कौन बनाएगा, वुल्फियन, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक्चुअली में, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसमें कैसे होगा कि मेल पार्ट बनेगा कि फीमेल पार्ट, है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, होता क्या है ये कि अगर मेल बन रहा है तो जनरली हम पढ़े हैं ना कि क्या पढ़े हैं कि स्पर्म है, ठीक है, क्या है, स्पर्म। अगर स्पर्म एक्स वाई है और एक तो हमेशा एक्स एक्स होगा, ठीक है, एक क्या हो गया, एक्स एक्स एक्स, और स्पर्म क्या होता है, एक्स एक्स भी हो सकते हैं और एक्स वाई भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वाई वाला, वाई कंटेनिंग स्पर्म फ्यूजेस विथ एग, तो कैसा होगा, लड़का होगा। अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म होगा क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, फिर लड़की होगा। तो ये लड़का होता है कि लड़की हो रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ स्पर्म पर, ठीक है। एग तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देगा, ठीक है। और ये यहां पर देखिए, यहां बना दे रहे हैं, ये स्पर्म दो तरह के होते हैं, ऐसे, एक स्पर्म ये है, ठीक है, एक स्पर्म ये है, और एग है। तो एग हमेशा एक्स होता है, और स्पर्म क्या होगा, स्पर्म में एक्स हो सकता है चाहे वाई हो सकता है, तो स्पर्म और एग मिलेगा ना। तो ये स्पर्म अगर इस एग के साथ मिला तो एक्स एक्स क्या हो गया, ये फीमेल चाइल्ड होगी। अगर ये स्पर्म इस एग के साथ मिला तो एक्स वाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड कैसा होगा, मेल, और ये फीमेल, ठीक है। तो मेल लड़का हो के लड़की हो, ये कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स इज मेनली डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ स्पर्म, कैसा स्पर्म फ्यूज कर रहा है, एक्स वाला कर रहा है तो फीमेल, और वाई वाला कर रहा है तो मेल, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि ये जो डक्ट देख रहे हैं ना, ये डक्ट अभी बच्चा मेल है कि फीमेल है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, दोनों डक्ट है इसमें, ठीक है। क्या डक्ट है उसमें, फीटस में, वुल्फियन भी है और मुलेरियन भी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये सपोज करिए कि क्रोमोसोम कौन सा है, यहां लिख रहे हैं, सपोज करिए कि क्रोमोसोम जो है, ये देखिए एक्स 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 वाई अगर चाइल्ड है, ठीक है, ऐसा है कि जो है वाई वाला क्रोमोसोम एक्स वाला एग के साथ फ्यूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा ना। तो एक्स वाई फीटस अगर है, कैसा फीटस है, एक्स वाई फीटस है, होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स वाई मेल बनेगा ना, तो मेल बनेगा तो टेस्टिस होगा ना, ठीक है, क्या होगा, टेस्टिस, ठीक है। तो थर्ड मंथ में क्या देखते हैं, थर्ड मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, फीटल
डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो XY फीटस है, तो थर्ड मंथ में हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये मेल बनेगा ना, XY है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनेंगे उसमें। अभी हम पढ़ेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बस अभी याद रखिए फिलहाल टेस्टिस होगा, और टेस्टिस होगा तो क्या होगा, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल अगर पढ़ेंगे हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को कहते हैं दैट इज लीडिंग सेल, ठीक है, और एक को कहें क्या, इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स, और एक को कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या लिख दे रहे हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? SEMINIFEROUS, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और दूसरा जो चीज अभी पढ़ेंगे सब आगे, ठीक है, और दूसरा जो होता है इसको कहेंगे दैट इज नोन एज लीडिंग सेल्स, और इंटर INTER STITIL और लीडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स, दो, ठीक है। तो ये क्या सेक्रेट करता है? ये लीडिंग सेल्स है ना, तो ये लीडिंग सेल्स जो है ना, यही सेल्स अभी देखेंगे, यही सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या करेगा ये? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। तो अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन निकाल रहा है? इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स, दे सेक्रीट व्हाट? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है? इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। SPERMATO स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं इसको। और दूसरा जो पढ़ेंगे इसको कहते हैं दैट इज नोन एज सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सब नाम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल थोड़ा सा याद रखेंगे। SERTOLI सर्टोली सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टेस्टिस जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे याद रखिए, टेस्टिस में दो पार्ट हो गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या सेक्रेट करेगा? तो लीडिंग सेल्स जो है वो सेक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होता है? ये दो पार्ट होता है। ये पार्ट जो है ना सर्टोली सेल्स, अभी फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन एक याद रखिएगा, ये सेक्रेट करता है एडी, ये सेक्रेट करता है, ये भी कुछ सेक्रेट करता है, ठीक है। तो ये जो करता है सेक्रेट, इसको कहते हैं एंटी मुलेरियन, MULLERIN फैक्टर। क्या कहते हैं? एंटी मुलेरियन फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं AMF, ठीक है। और आप इसी को कह सकते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एंटी मुलेरियन फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या है? एंटी मुलेरियन फैक्टर AMF और एंटी मुलेरियन AMH हार्मोन, ठीक है, ये निकालता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें ये याद रखना है, इतना अगर अभी नहीं याद हो तो बाद में पढ़ लेंगे। अभी ये याद रखना है कि अगर फीटस XY है तो थर्ड मंथ में क्या होगा, मतलब कि मेल में डेवलप करने वाला है, तो टेस्टिस होगा, तो टेस्टोस्टेरोन बनेंगे उसमें। इसके बाद AMH एंटी मुलेरियन फैक्टर भी टेस्टिस के सर्टोली सेल से निकलेगा, ये है ना, इतना लिख लेगा। अब यहां पर देखिए, ये दोनों डक्ट है उस बच्चे में, इस बच्चे में XY फीटस में ये वुल्फियन भी है और मुलेरियन भी है, ठीक है। तो यहां पर खुद देखिए, ये फीटस है, इसमें ये है और ये है, दोनों है, लेकिन ये निकाल क्या रहा है? ये क्या निकाल रहा है? एंटी मुलेरियन फैक्टर निकाल रहा है ना, एंटी मुलेरियन फैक्टर निकाल रहा है। तो एंटी मुलेरियन, तो ये देखिए मुलेरियन डक्ट है ना, तो ये एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है? ये मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट कर देगा। क्या कर देगा? इसको डिजेनरेट, एंटी है ना उसका, उल्टा है, तो इसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब ये खत्म कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या, अगर
ये रहता तो क्या बनाता था, फीमेल पार्ट बनाता ना, लेकिन ये जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है वो क्या है, बना हुआ है थर्ड मंथ, ये क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट कर दिया। एक टर्म यूज करते हैं रिग्रेशन, REGRESSION, रिग्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये एंटी मुलेरियन फैक्टर जो है इसको कह सकते हैं दैट इज रिग्रेशन फैक्टर, ठीक है। मुलेरियन और भी नाम है इसका, इसी को कहते हैं मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। तो ये क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को क्या कर देगा, ये डिजेनरेट कर देगा इसको। तो डिजेनरेट कर दिया, ये खत्म हो गया, तो ये फीमेल अब डेवलप करेगा, नहीं करेगा, फीमेल कैरेक्टर उसमें डेवलप नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये टेस्टोस्टेरोन जो बना है ना, तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ये टेस्टोस्टेरोन किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा वुल्फियन डक्ट को, और जैसे ही स्टिमुलेट किया ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मेल ऑर्गन बना देगा और लड़का हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर उल्टा देखें, उल्टा मतलब एक्सेस फीटस है, तो क्या होगा, इसमें टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन एंड क्या कर सकते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नहीं होंगे ना, एब्सेंट होगा, ये दोनों के दोनों एब्सेंट, ठीक है। तो एब्सेंट है तो खुद बताइए, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो इसको स्टिमुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो मेल पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और ये एंटी मुलेरियन फैक्टर तो है नहीं, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, तो क्या में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा फीमेल में, ठीक है। तो ये फीमेल बन गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम देखें, अभी हमने देखा है, एक थोड़ा रिकैपिचुलेट कर दें कि अगर ये XY है, ठीक है, XY फीटस है, तो ओवरऑल हम देखें क्या थर्ड मंथ में क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा और दूसरा AMH बनेगा, यही ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, XY फीटस है, तो इस केस में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, ठीक है, सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, किससे बता चुके हैं, आगे देखिएगा लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल से। और इसके बाद लीडिंग एक देखते हैं सर्टोली सेल्स, पढ़ेंगे सब आगे। तो वो क्या सिक्रीट करेगा, वो करेगा एंटी मुलेरियन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, और इसी को कह सकते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर, ठीक है, AMF, और इसी को कहते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर नहीं हार्मोन, ये भी कहते हैं, तो AMH भी कह सकते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी को कह सकते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, और रिग्रेशन फैक्टर, रिग्रेशन मतलब डिजेनरेट करना है, रिग्रेशन REGRESSION, रिग्रेशन फैक्टर, और MRG भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या देख रहे हैं कि XY फीटस होगा तो कैसे टेस्टोस्टेरोन कैसे निकलेगा, ये बता चुके हैं। इसके बाद AMF निकलेगा, रिग्रेशन फैक्टर, MRG निकलेगा, ये ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों एक ही है, तो ये क्या करेगा, बताए थे ना नाम से, मुलेरियन डक्ट है, दोनों डक्ट है ना उस बच्चे में, कौन सा, वुल्फियन और मुलेरियन। तो मुलेरियन डक्ट रिग्रेशन फैक्टर है, डिजेनरेटिंग फैक्टर, तो डिजेनरेट कर देगा ना, तो ये क्या कर देगा, ये डिजेनरेशन ऑफ किसका, और रिग्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है, और रिग्रेस कर देगा, डिजेनरेट कर देगा, रिग्रेशन ऑफ किसका कर देगा, रिग्रेशन मुलेरियन डक्ट का, एंटी है ना उसका, तो मुलेरियन डक्ट, तो मुलेरियन डक्ट कर दिया, मुलेरियन डक्ट क्या बनाता, ये क्या बनाता, ये फीमेल पार्ट बनाता ना, फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब बच गया क्या, मेल वाला बच गया, वुल्फियन बच गया, ठीक है, वुल्फियन। तो वुल्फियन जब ही बनाएगा मेल जबकि ये प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा उसमें, ये स्टिमुलेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा इसको, ठीक है, किसको करेगा स्टिमुलेट, दैट इज वुल्फियन को, वुल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या बना देगा, ये मेल बना देगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह होता है, दोनों डक्ट होते हैं लेकिन मेल बनना है फीमेल इस तरह, ठीक है, ये हो गया वुल्फियन। नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं XX फीटस था, XX फीटस था, ठीक है। तो XX था,
तो आप खुद बताइए टेस्टोस्टेरोन बनेगा? टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन प्लस कह सकते हैं AMF, इसी को क्या कहते हैं AMH, और इसी को कह सकते हैं MRG, मुलेरियन इनहिबिटिव फैक्टर, MIF भी कहते हैं, ठीक है। और एंटी मुलेरियन प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। क्या है? एंटी मुलेरियन प्रोटीन। एक्चुअली में क्या है ये जो है ना MH, ये सब ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिक्सचर है, तो इट इज एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर ये XX फीटस है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल नहीं होगा, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो टेस्टोस्टेरोन होगा, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा इसमें एब्सेंट होगा। अब टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो ये क्या वुल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट कर पाएगा? ये वुल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट करता है, तो वुल्फियन डक्ट क्या हो गया? वुल्फियन नॉट स्टिमुलेटेड, एब्सेंट है ना, तो स्टिमुलेट नहीं कर पाया, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये वुल्फियन डक्ट का क्या हो जाएगा? रिग्रेशन हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? रिग्रेशन नहीं कर पाएगा, तो रिग्रेशन, और आप क्या कर सकते हैं इसी को? डीजेनरेशन। तो पहले डीजेनरेशन लिख दें, तो ये क्या करेगा? इट विल कॉज डीजेनरेशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, इसमें एटस है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है। जब टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं तो ये क्या करेगा? ये वुल्फियन डक्ट जो है उसको क्या हो गया? डीजेनरेट कर देगा। डीजेनरेशन अपने आप हो जाएगा, रिग्रेस कर जाएगा। रिग्रेशन ऑफ क्या हो गया? दैट इज वुल्फियन डक्ट, ठीक है। अब वो वुल्फियन डक्ट क्या बनाता था? ये मेल बनाने वाला था ना, तो ये मेल नहीं बन पाएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए AMH है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, तो मुलेरियन डक्ट को क्या हुआ? ये रोकने वाला कोई सप्रेस वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? तो उस केस में देखेंगे रोकने वाला नहीं है, ये वाला क्या है? ये वाला एब्सेंट है ना, ये एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये क्या कहते हैं? दैट इज कौन सा? मुलेरियन डक्ट क्या हो गया? फंक्शनल होगा, और ये मुलेरियन डक्ट क्या बना देगा? इट विल फॉर्म फीमेल बना देगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये बना दिया। अब ये क्या है कि अभी देख रहे हैं कि जैसे कि ये वाला केस में क्या है कि बन जा रहा है मेल, ठीक है। वुल्फियन डक्ट क्या है? डिफ्रेंशिएट होकर बना दे रहा है मेल, लेकिन ये रिग्रेशन हो रहा है ना, और फीमेल नहीं बना पा रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा कि ये जब रिग्रेस करता है ना, ये तो मेल पार्ट बना दिया वुल्फियन, ठीक है, XY में। और ये वाला क्या हुआ? ये जब रिग्रेस होता है ना, तो ये एक पार्ट बना देता है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो आप एक यहां लिख सकते हैं डिजेनरेशन ऑफ एंड रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स, ठीक है, ये याद रखेंगे, सेमिनल वेसाइकल बना देता है। क्या बना देगा ये? सेमिनल वेसाइकल। इसी को कहते हैं यूटेरस मैस, MASCULINUS, यूटेरस मैस्कुलिनस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मेल पार्ट ही है ये, ठीक है। तो एक्चुअली में ये बनाता क्या है? डिजेनरेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट हो गया, ये तो मेल बना दिया पार्ट, ये रिग्रेस हो गया। तो रिग्रेस होते होते, डिजेनरेट होते होते क्या बना दिया? क्या बना देता है? तो याद रखेंगे इट फॉर्म सेमिनल वेसाइकल यूटेरस। तो पूछ देगा यूटेरस मैस्कुलिनस चाहे सेमिनल वेसाइकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है? तो ये मुलेरियन डक्ट से बनता है, इससे नहीं। हालांकि ये मेल ही पार्ट है, सेमिनल वेसाइकल इज अ मेल पार्ट, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? वुल्फियन डक्ट से नहीं बन रहा है, किससे बन रहा है? ये बन रहा है मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखिए, तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या हुआ? ये डिजेनरेशन होता है ना, डिजेनरेशन हुआ वुल्फियन डक्ट, तो ये रिग्रेशन हुआ ना, रिग्रेशन हो गया और ये मेल पार्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो एक लेकिन मुलेरियन डक्ट क्या बना दिया? पूरा फीमेल पार्ट बना दिया, लेकिन एक फीमेल पार्ट होता है जो कि रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट से बनता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इट फॉर्म्स व्हाट, ठीक है, इट फॉर्म्स। तो इसको याद रखेंगे, एक बनाता है, ठीक है। तो ये जो बनाता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एक स्ट्रक्चर है E4, ठीक है, क्या कहते हैं? इपोफोरन, ठीक है। और एक को कहते हैं दैट इज इपोफोरन, याद रखेंगे, ठीक है। और पारू फोरन, ठीक है, पारोफोरन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इपोफोरन बनाता है और पारोफोरन, ठीक है।
ये एक्चुअली में क्या है, ये वुल्फियन डक्ट डिजेनेट होके मेल फीमेल बनाना चाहिए ना, नहीं बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये फीमेल, सॉरी मेल बनाना था, नहीं बनेगा, लेकिन ये बना देता है एक फीमेल ही का पार्ट बना रहा है, इपोफोरन और पाराफोरन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये है, पूछ देगा कि यूटेरस मैस्कुलिनस हो चाहे सेमिनल वेसाइकल, मेल में पाया जाता है, और ये किससे बनता है, मुलेरियन डक्ट से, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर पूछ देगा ये तो ये वुल्फियन डक्ट से, ठीक है। एक्चुअली में ये याद रखेंगे, ये कहानी है, ठीक है।